हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसकी एक्सरसाइज 12.3 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो जो हमारी एक्सरसाइज है ये कौन सी है? 12.3। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, चाइना पेज ₹7,500 एज रेंट फॉर 3 मंथ, यानी 3 महीने के लिए वो इतने रुपीज पे करती है रेंट में, है ना। हाउ मच डज शी पे टू पे, डज शी हैज टू पे फॉर अ होल ईयर, 1 ईयर के लिए वो कितना पे रेंट पे करेगी इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम, यानी अगर उसे हर महीने सेम रेंट देना पड़ता है तो वो वन ईयर के लिए कितना रेंट पे करेगी। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे रेंट पेड बाय चाइना फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, कितना पे करती है? ₹7,500। अब लिखेंगे यहाँ पर रेंट पेड बाय चाइना फॉर अ मंथ, 1 मंथ के लिए कितना पे करेगी वो? जल्दी से बताइए कितना पे करेगी? वो पे करेगी 7,500 डिवाइडेड बाय 3, है ना। 1 मंथ का निकाल लेंगे पहले। क्या करेंगे अब? 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और ये 00, तो कितना पे किया उसने? ₹2,500 हो गया उसका 1 मंथ का, है ना। यही आया आप लोगों का आंसर? जल्दी से बताइए, क्या यही आया आप लोगों का आंसर? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम, अगर हर महीने का रेंट सेम है, ठीक है, तो वो 1 ईयर के लिए, 1 ईयर में कितने डेज मंथ होते हैं? 12 मंथ। तो लिखेंगे रेंट पेड बाय चाइना फॉर 1 ईयर और 12 मंथ्स, है ना। 12 मंथ्स में कितना पे करेगी वो? 2,500 इंटू 12। ठीक है भाई, 1 मंथ का, 3 मंथ में 7,500 था, 3 मंथ को डिवाइड करके हमने 1 मंथ का निकाल लिया, तो कितना आया? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 00, 2,500 पर मंथ हो गया। अब जब 2,000 पर मंथ हो गया तो हमको क्या करना है? हमको 12 मंथ का निकालने के लिए उसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखिए डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60, है ना, और 6 यहाँ कैरी लगाएंगे, 12 2 जा 24 और 24 में 6 करेंगे तो 30। अब कितने जीरो यहाँ रह गए? 00। ठीक है, तो कितने रुपीज आ गए उसके? 30,000 रुपीज वो कितने मंथ में पे करेगी? 12 मंथ में पे करेगी। ठीक है, तो लिखेंगे शी विल पे ₹30,000 फॉर अ होल ईयर। ठीक है, वो एक पूरे साल के लिए, यानी 12 मंथ के लिए कितने रुपीज पे करेगी? वो 30,000 रुपीज पे करेगी। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया ना? पहले 1 मंथ का निकाल लिया, 3 मंथ का दिया हुआ है, 1 मंथ का निकाल लिया, और फिर 12 मंथ यानी होल ईयर के लिए उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज, यानी 4 दर्जन बनाना है, कितनी कॉस्ट है? 180। 4 डजन, 1 डजन इज इक्वल टू होता है 12, तो 4 डजन कितना हो गया? 4 डजन इज इक्वल टू हो गया 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48। तो कितने बनानास हो गए? 48, यानी 48 बनानास की कॉस्ट कितनी हो गई? 180 रुपीज हो गई, है ना। अब हाउ मैनी बनानास कैन बी परचेज? ₹90। यहाँ पर उल्टा पूछा है। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि इतने डजन बनाना कितने रुपीज में खरीदे जाएंगे, यहाँ ये पूछा है कि इतने रुपीज में कितने बनानास खरीदे जाएंगे। तो क्या करना है हमको? सबसे पहले हमको लिखना है
कॉस्ट ऑफ बनाना यानी 4 दर्जन की जो हमें कॉस्ट दी हुई थी, तो लिखेंगे नंबर ऑफ बनानास परचेज्ड बाय या बॉट बाय रुपीज 180। 180 में कितने बनाना हम लोग परचेज करते थे, जल्दी बताइए। यहाँ पर इन आएगा, इन रुपीज 180। 180 में कितने बनाना किए, 4 डजन यानी 48। ठीक है, तो 1 बनाना, नंबर ऑफ बनानास बॉट इन रुपीज 1 रुपीज में कितने बनाना बॉट करेगा, बताइए कितने बनाना खरीदेगा 1 रुपीज में। 1 रुपीज में खरीदेगा 48 डिवाइडेड बाय 180, ऐसे ही होगा, जल्दी से बताइए, है ना भाई। 180 रुपीज में 48 खरीदे थे, तो 1 रुपीज में कितने खरीदेगा, डिवाइड करके आएगा ना, 48 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, अब देखिए अब क्या पूछा है, अब इतने रुपीज में कितने खरीदेगा, तो लिखेंगे नंबर ऑफ बनानास बॉट इन रुपीज 90। 90 रुपीज में कितने बनाना परचेज करेगा भाई, 48 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 90, है ना। ये एक बनाना की कॉस्ट थी, 1 रुपीज के बनाना की कॉस्ट, यानी 1 रुपीज में कितने बनाना आएंगे, 1 रुपीज में 48 डिवाइडेड बाय 180 बनाना आएंगे। तो 90 रुपीज में कितने बनाना आएंगे, 48 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 90, है ना। अब क्या करना है हमको, यहाँ लिख लेते हैं इसको, वहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा मेरी वजह से, है ना। तो यहाँ हमने इसको लिख लिया, 0 से 0 कट हो गया, 9 2 जा 18। ठीक है, अब 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो कितना आया 24। अब मुझे बताइए क्या आप लोगों का भी आंसर 24 आया, तो क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे हम आंसर, 24 बनानास कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज 90। कितने बनाना खरीदे जा सकते हैं, 24 बनाना, यानी 2 दर्जन बनाने खरीदे जा सकते हैं ना, 2 दर्जन बनाना खरीद सकता है। 24 बनाना का मतलब क्या हो गया, 24 का बनाना का मतलब हो गया 2 डजन। ठीक है, और वैसे भी देख लीजिए यहाँ पर, अगर 4 डजन आते हैं 180 में, ठीक है, तो 180 का आधा कितना होता है, 180 का हाफ कितना होता है, 180 का हाफ हो जाएगा 90 रुपीज। ठीक है, और 4 डजन का हाफ कितना हो जाएगा, 4 डजन का हाफ हो जाएगा 2 डजन। अगर 4 डजन आते हैं 180 में, तो 2 डजन कितने में आएंगे, 90 रुपीज में, और यहाँ भी क्या आंसर आया हमारा, 90 रुपीज आ गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से चेक भी कर लेते हैं अपने आंसर को, कि अगर वहां हमारा आंसर राइट है तो यहाँ भी हमारा आंसर सेम होने पर राइट है। ठीक है, चलिए आगे चले। अब देखिए, वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 किलोग्राम, यानी 72 बुक्स एक साथ रखी हुई है और उनका वेट कितना है, 9 किलोग्राम है। अब लिखेंगे व्हाट इज द वेट ऑफ सच 80 बुक्स, 80 बुक्स का, सॉरी 40 बुक्स, तो 40 बुक्स का वेट कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेट ऑफ 72 बुक्स, कितना है 72 बुक्स का वेट, 9 kg। अब लिखेंगे वन बुक का वेट निकालेंगे, वेट ऑफ 1 बुक। ठीक है, वेट ऑफ 1 बुक कितना हो जाएगा, 9/72, है ना। अब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 40 बुक्स, 40 बुक्स का कैसे निकालेंगे, 9/72 मल्टीप्लाइड बाय 40, यानी ये हमारा एक बुक का वेट था, है ना, ये हमारा एक बुक का वेट था, तो एक बुक के वेट को 40 बुक्स के वेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करना है हमें, जल्दी से आप लोग मुझे आंसर निकाल के बताइए क्या करना है, बताइए, आ जाएगा आंसर, है ना। देखिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, है ना। आपका ये भी कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम इसको, इसी के आगे लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, 40। अब बताइए क्या 8 यानी 48 से डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्या पूछा था, व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स, तो लिखेंगे वेट ऑफ 40 बुक्स इज 5 kg। ठीक है, 72 बुक्स का वेट 9 kg था और 42 बुक्स का वेट कितना हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलिए। A truck required 108 liter of diesel for covering a distance of 594 किलोमीटर, यानी 108 लीटर डीजल लगता है कितना, 94 किलोमीटर चलने में। ठीक है, कितना डीजल लगता है, 108 लीटर डीजल लगता है कितने किलोमीटर चलने में, 594 किलोमीटर चलने में। तो यहाँ लिखेंगे डीजल रिक्वायर्ड फॉर 594 किलोमीटर, कितना डीजल है, 108 लीटर। ठीक है, अब क्या लिखना है, डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए निकाल लेंगे 108 डिवाइडेड बाय 594। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, इसको कट कर आएगा हमारा 2/11 लीटर। ठीक है, इसको कट कर आएगा हमारा 2/11 लीटर। चलिए अब क्या करना है, हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर, यानी 1650 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना डीजल लगेगा, तो लिखेंगे डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1650 किलोमीटर। इसको यहाँ लिखते हैं 2/11 इंटू 1650। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके बताइए कितना डीजल लगेगा। चलिए करिए, डिवाइड करें 11 से, क्या ये डिवाइड होगा, चलिए करके देखते हैं 11 से डिवाइड। 11 1 जा 11, कितना बचा 5, और ये 5 है ना, और यहाँ पर 5 उतारेंगे। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट। हाँ जी, चलिए क्या किया हमने, डिवाइड किया, 11 1 जा 11 हो गया, 5 माइनस किया, 5 बचा। अब क्या करना है, अब ये वाला 5 हमने यहाँ पर लिख लिया, फिर से 11 5 जा 55। ठीक है, अब ये वाला 0 यहाँ उतार लेंगे और ये क्या आंसर आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 150। अब 150 को 2 से क्या करेंगे, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आ गया आंसर, आप लोगों का आया आंसर, जल्दी से बताइए, आ गया आंसर। तो लिखेंगे क्या पूछा था, हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड, तो लिखेंगे 300 लीटर डीजल विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा आंसर। ठीक, चलें अब आगे, चलिए। राजू परचेज 10 पेन्स फॉर ₹150 एंड मनीष बाय 7 पेन्स फॉर ₹84। ये रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है। कैन यू से हु गॉट द पेन चीपर, क्या बताना है, राजू ने 10 पेन खरीदे 150 रुपीज़ के, और मनीष ने कितने पेन खरीदे, मनीष ने 7 पेन्स खरीदे 84 रुपीज़ के। तो किसने सस्ते में खरीदे हैं पेन, या किसका पेन सस्ता है, तो चलिए देख लेते हैं पहले। राजू, नहीं ऐसा लिखेंगे, पेन कॉस्ट, यहाँ क्या लिखना चाहिए हमको, 1 मिनट, सॉरी, पेन परचेज by Raju in rupees
150 में कितने पेन खरीदे हैं उसने? 10 पेन खरीदे हैं, ठीक है, 10 पेन्स। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन। 1 पेन की कॉस्ट निकाल लेंगे ना 150 डिवाइडेड बाय 10 करके, ठीक है। तो एक कॉस्ट 0 से 0 कट हो गया, ठीक। अब कितना बचा? 15 रुपीज़ आ गया इसका आंसर। अब यहाँ पर लिखेंगे पेन परचेज्ड बाय मनीष। मनीष ने कितने का पेन खरीदा? इन रुपीज़। कितने का पेन खरीदा उसने? 84 का। कितना पेन खरीदा है उसने? 7 पेन्स खरीदे हैं, ठीक है। अब क्या आंसर लिखना है हमको? क्या लिखना है? कॉस्ट ऑफ 1 पेन। 1 पेन की कॉस्ट यहाँ भी निकालनी होगी। 84 डिवाइडेड बाय 7 है ना। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो कितने आ गया इसका आंसर? 12 रुपीज़ आ गया। तो किसका पेन चीपर हो गया बताइए? मनीष का या राजू का? तो लिखेंगे राजू गॉट द पेन चीपर, है ना। किसने सस्ता खरीदा? राजू गॉट द पेन चीपर देन, नहीं राजू नहीं, सॉरी मनीष का सस्ता था ना। मनीष गॉट द पेन चीपर देन राजू, यानी राजू से चीपर किसका पेन था? मनीष का पेन था। राजू का पेन कितने का था? राजू का पेन 50 रुपीज़ का पड़ गया एक। और मनीष का पेन कितने का पड़ा? मनीष का पेन एक 12 रुपीज़ का पड़ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीश मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स। तो लिखेंगे रन्स मेड बाय अनीश इन 6 ओवर्स। कितने रन बना लिए उसने? 42। अब लिखेंगे रन्स मेड बाय अनीश इन 1 ओवर। 1 ओवर में कितने बनाएगा? 42 डिवाइडेड बाय 6, है ना। इतने ही तो बनाएगा। कितना हो गया बताइए आंसर? 6 7 जा 42। तो कितने रन बना लिए उसने? 7 रन्स बना लिए। और अब आती है अनूप की बारी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे रन्स मेड बाय अनूप कितने ओवर्स में? इन 7 ओवर्स। 7 ओवर्स। कितने रन बनाए? 63 बना लिए, है ना। अब लिखेंगे रन्स मेड बाय अनूप इन 1 ओवर। कितने रन बनाएगा? 63 डिवाइडेड बाय 7। तो कितने रन आ गए इसके? कितने टाइम्स में आता है 63? 9 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो कितने रन बना लिए इसने? 9 रन। और इसने कितने बनाए? 7 रन 1 ओवर में। अब क्या बताना है? हु मेड मोर रन्स पर ओवर। किसने पर ओवर ज़्यादा रन बनाए हैं? तो लिखेंगे अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर देन अनीश, ठीक है। ये क्या है हमारा आंसर? क्या है ये आंसर? क्या किया हम लोगों ने? जितने रन दिए हुए थे, जितने ओवर में वो निकाल लिए, पर ओवर के रन निकाल लिए। और जिसका ज़्यादा था, क्योंकि ज़्यादा पूछा है यहाँ पर, मोर पूछा है ना, तो हम जिसके ज़्यादा है उसको लिख देंगे अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर देन अनीश। और अगर लेस रन पूछा होता तो क्या लिखते? अनीश लिखते हैं ना, क्योंकि कम रन अनीश के हैं और ज़्यादा रन किसके हैं? ज़्यादा रन अनूप के हैं। चलिए आई थिंक हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम आज कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोगों को रिवीजन करना है पूरे चैप्टर 12 का। और अगर आज का सेशन पसंद आया है तो इसे रोज़ की तरह लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।